हमें जो पृथ्वी के सरफेस पे बनाए हुए है वो ग्रेविटी है। जो अर्थ को सन का रेवोल्यूशन करवा रही है वो ग्रेविटी है। मगर क्या हो अगर वही ग्रेविटी सिर्फ 5 सेकंड के लिए गायब हो जाए। चलिए मान लेते हैं कि सब नॉर्मल चलता रहता है, आप वैसे ही अपनी आम जिंदगी जी रहे हो, मगर अचानक से ग्रेविटी चली जाती है। मगर कोइंसिडेंस से आपकी यानी कि जो धरती के ऑब्जेक्ट हैं उनकी ग्रेविटी वैसी की वैसी ही है, क्योंकि जिसका भी मास होता है उसकी ग्रेविटी होती है। और अगर आपकी ग्रेविटी चली जाए तो आप गायब हो जाओगे, क्योंकि ग्रेविटी सिर्फ हमें धरती की सरफेस से बनाए नहीं हुए है, वो हमारे अंदर के एटम्स को होल्ड किए हुए हैं। अगर ग्रेविटी चली जाए तो आपके एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और आप गायब हो जाओगे। मगर कोइंसिडेंस से ऐसा सिर्फ अर्थ की ग्रेविटी के साथ हुआ है। ग्रेविटी के बिना ह्यूमंस और बाकी के ऑब्जेक्ट वेटलेस हो जाएंगे। ग्रेविटी ना होने की वजह से ये भी होगा कि ग्रह हवा, पानी और पृथ्वी के वातावरण को खींचना बंद कर देगा और यहीं से शुरू होगा एपोकलिप्स डिस्ट्रक्शन। अब जो ग्रेविटी ऑक्सीजन को होल्ड किए हुए थी वो अब नहीं है, और ऑक्सीजन के बिना H2O यानी कि पानी हाइड्रोजन गैस बन जाएगा, जिससे हर जीवित सेल तुरंत डिस्ट्रॉय होगा। ज्वालामुखी फटने लगेंगे, क्योंकि जो ग्रेविटी का प्रेशर ज्वालामुखी को कंट्रोल में रखता था वो अब नहीं है। देखते ही देखते पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। अब अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो जो मून की ग्रेविटी है उसकी वजह से अर्थ बहुत तेज़ रोटेशन करेगी, हवाओं की गति और बहुत तेज़ हो जाएगी और फिर से आइस एज चालू हो जाएगी। हालांकि ये सब कुछ सिर्फ 5 सेकंड के लिए होगा, लेकिन तब तक धरती पर जीवन का अंत हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक मिथ है। जो कुछ भी अभी तक मैंने आपको बताया है वैसा कुछ भी नहीं होगा। और जो लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रेविटी चले जाने के बाद ऐसा होगा वैसा होगा और आप हवा में उड़ोगे, वैसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि वैसा कुछ होने का समय मिलेगा ही नहीं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ग्रेविटी हमारे अंदर के एटम्स को होल्ड किए हुए है, और अर्थ भी तो एटम से ही बनी है। अगर कुछ सेकंड्स के लिए भी अगर ग्रेविटी जाती है तो धरती के एटम्स एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और धरती के पार्टिकल्स स्पेस में बिखर जाएंगे और हम पहले ही नहीं बचेंगे। और मान लीजिए अगर 1 सेकंड के लिए भी ग्रेविटी जाती है तो इससे धरती के एटम्स एक दूसरे से अलग होंगे मात्र 1 सेकंड के लिए, लेकिन इससे भी जो धरती का कोर है वो बाहर आ जाएगा और इंसान नहीं बचेंगे। मतलब कुछ भी हो, अगर ग्रेविटी जाएगी तो इंसान का बचना नामुमकिन है। बट फ्रेंड्स, ये सिर्फ एक कल्पना है। फिजिक्स के लॉज कभी ऐसा होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी होती है और किसी ऑब्जेक्ट की ग्रेविटी चले जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। नेचुरली तो ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जब तक मास और डेंसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट में है तब तक उसकी ग्रेविटी रहती है। अकॉर्डिंग टू सर आइजक न्यूटन, ग्रेविटी इज़ कांस्टेंट, वो हमेशा ही रहती है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ग्रेविटी हमारी नेचर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। अंत में मैं बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि क्या हो अगर फ्यूचर में एलियंस ने हम पे हमला किया और वो इतने हाईटेक हुए कि उन्होंने हम पे ऐसे वेपन से हमला किया जो ग्रेविटी को डिसेबल कर देता है, तो क्या होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।